गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने कल स्टडी किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। याद रखेंगे, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट में आकर होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस आकर होता है इंटरनली, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और सेल का सिंबल मैंने आपको बताया था, जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। तो आज हम बेसिकली डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट मीन्स ईएमएफ के बारे में स्टडी करेंगे, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएं, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो सारे पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको वो समझना है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेडिंग के साथ। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके डेफिनेशन वेरी सिमिलर टू पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरह से है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? कल मैंने आपको सेल डिफाइन किया था, आपको याद होगा, उसी के हिसाब से डेफिनेशन इसकी है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a unit positive charge bringing a unit positive charge from one terminal to another terminal of the battery. The amount of work done bringing a unit positive charge from one terminal to another terminal of the battery is called electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था डायग्राम में, आपको याद होगा, ये क्या है, सॉल्यूशन जो इसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट है। जो सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट हमने यूज किया, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड यूज किए थे, दैट इज एनोड एंड कैथोड। ठीक है। एनोड एंड कैथोड। एनोड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव, लेकिन एनोड पे नेगेटिवली चार्ज आकर उसे नेगेटिव कर देते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया था। यहाँ रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, ये टर्मिनल वोल्टेज है,
यहां पे क्रिएट होता है ईएमएफ। ईएमएफ में दो टर्मिनल है, देखें यहाँ पे टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, दो टर्मिनल दिख रहा है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। ये टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2, वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज क्या हो रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा क्या है, वही हमारा ईएमएफ है। क्लियर है? ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में होता है। किसमें होता है? आप देख सकते हैं ये हमेशा ओपन सर्किट में होता है। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, ईएमएफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, W, W बाई Q, W बाई Q। तो ये फार्मूला बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस जैसा नहीं दिख रहा। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या था, मतलब W बाई Q, पोटेंशियल का फार्मूला W बाई Q था, अमाउंट ऑफ वर्क डन। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है, तो इसकी यूनिट भी वही रहेगी W बाई Q। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, SI यूनिट, ईएमएफ की SI यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट। ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल की यूनिट होती है वही ईएमएफ की यूनिट हो जाएगी। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेट वोल्ट। एसआई यूनिट वोल्ट, सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है? डायमेंशनल फार्मूला वही हो जाएगा। यदि मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिखूं, क्या हो जाएगा बोलिए, ईएमएफ इक्वल टू W बाई Q। W मतलब वर्क का डायमेंशन लिख दो, ml2 t माइनस 2, और नीचे चार्ज का AT। किसी को याद है चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AT याद रखिए, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला AT, सब लोग याद रखो। फोर्स का वर्क का इनको तो याद ही रखो, ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। ये क्या हो गया, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईएमएफ, मतलब जो पोटेंशियल का यूनिट है, जो डायमेंशन फार्मूला वही सब कुछ क्या हो गया, ईएमएफ का हो गया, सेम एज इट इज। लेकिन उनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो यहां तक बना लें, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ईएमएफ ऑलवेज अकर, ईएमएफ always occur in an open circuit, in an open circuit। ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में अकर होता है। कैसी सर्किट होनी चाहिए, ओपन सर्किट। यदि सर्किट ओपन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन है, क्या ओपन है कि क्लोज है, ओपन है। तो जब भी ईएमएफ होगा वो हमेशा ओपन सर्किट में होगा, इतना याद रखेंगे। और ये हमेशा मैक्सिमम होगा। द मैक्सिमम लिख सकते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, the maximum potential difference between two terminal, between two terminal, between two terminal in an open circuit,
in an open circuit is called electromotive force. Electromotive force, that means EMF. Maximum potential difference. देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल अकर होता है हमेशा, लेकिन यदि वो ओपन सर्किट में है, किस सर्किट में है, ओपन सर्किट में है, तो वो हमेशा ईएमएफ होगा। और यदि वो क्लोज सर्किट टर्मिनल में, जैसे ये सर्किट क्लोजेस के दो टर्मिनल है, देखिए टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल अकर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और लगाते हैं, ये अब यहाँ से यहाँ गैप बन गया, यहाँ पे जो अकर होगा वो ईएमएफ होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में होगा, दो टर्मिनल होंगे, उसमें करंट फ्लो हो रही होगी, उनके बीच में ड्रॉप। लेकिन ईएमएफ एज अ सोर्स वर्क करेगा। ईएमएफ एक सोर्स है, बैटरी क्या है, सोर्स है, सेल एनर्जी का एक सोर्स है ईएमएफ, और ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज अकर between two terminal in an closed circuit in an closed circuit। ठीक है, लिख लिया। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो टर्मिनल के बीच में होगा और सर्किट क्लोज होगी, और यदि सर्किट ओपन हो जाए तो उसी को ईएमएफ बोल देंगे। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे यदि सर्किट ओपन है, और यदि क्लोज है तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, दो टर्मिनल के बीच में। अब आप ये बताइए कि ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बराबर भी हो सकते हैं या हमेशा ज्यादा होगा। EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कब होगा? आइडियल केस में होगा। बाकी EMF सोर्स है तो सोर्स तो हमेशा ड्रॉप से ज्यादा रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का लॉस है और EMF एक सोर्स है, तो सोर्स तो हमेशा लॉस से ज्यादा होगा। जब सर्किट में पोटेंशियल फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होती है, तो वहां पे ड्रॉप होता है। ड्रॉप को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वल टू IR, करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से ड्रॉप मिलता है। ठीक है, और EMF तो सोर्स है। 10 वोल्ट यदि है तो 10 वोल्ट सोर्स है। सर्किट में ये फ्लो होगा जब एनर्जी, तो 10 कहीं 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, कहीं 4 वोल्ट का होगा, कहीं 10 वोल्ट का, डिपेंड करता है कहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ कि EMF ऑलवेज मोर देन the potential difference मतलब E always greater than B। लेकिन यदि हम आइडियल केस माने तब ये बराबर हो सकता है। फॉर आइडियल में EMF इक्वल टू B हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली
ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन वी होगा। समझ में आ रहा है क्या? लॉस तो होगा ही होगा सर्किट में, ऐसा हो नहीं सकता। यदि मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो ध्यान से देखिए क्या लिख सकता हूं। यदि मैं इसका सिंबल बनाऊं, यहां से देखिए सर्किट बनाता हूं, इसका सिंबल यदि मैं इसका सिंबल बनाऊं तो ईएमएफ का सिंबल ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है ईएमएफ और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं? और यदि ये पूरा बना दूं तो ये पोटेंशियल यहाँ पे आर रहेगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर पे क्या होगा? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना? तो इसका यदि इक्वेशन आप लिखोगे, इसमें करंट फ्लो रही हो आई, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई आर ड्रॉप होगा। और यदि यहाँ पे V भी लिखा आपने, यदि आपने इसको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी लगा दिया तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? V होगा। अब यदि मैं ये सर्किट देखूं तो ये सर्किट आप कैसे देखेंगे? E इक्वल टू P माइनस आई आर, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना? B, और ये हो गया माइनस आई आर। E इक्वल टू बी माइनस आई आर। अब यदि R इक्वल टू 0 है तो फिर E इक्वल टू बी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। R इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता। B माइनस आई आर, ये हमारा ईएमएफ का इक्वेशन हो गया, ठीक है? ये सेल डिस्चार्जिंग टाइम का है और E इक्वल टू बी प्लस आई आर, ये चार्जिंग टाइम का हो जाएगा। सेल चार्जिंग मतलब सेल को आप चार्ज भी करते हो, डिस्चार्ज करते हो। डिस्चार्ज जब करते हो तो एनर्जी में लॉस होता है, सर्किट में ईएमएफ में लॉस आएगा तो माइनस कर देना, और चार्ज करोगे तो प्लस कर देना, तो ईएमएफ में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है? इक्वेशन लिख लें। अब हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन EMF and potential difference. Potential difference. डिफरेंस हमेशा दो पार्ट में लिखा करें, इस तरह से आपको लिखना है। तो एक तरफ हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब हम लिखेंगे ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम समझ में आ रहा है। और दूसरी तरफ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम P से डिनोट करते हैं और ईएमएफ को हम E से। ईएमएफ को हम कैपिटल E से, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल P से। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस लिखेंगे और आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये 4 मार्क्स का एमपी बोर्ड पूछता है हमेशा। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें आप अंतर लिखिए और आपको 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ईएमएफ
The maximum potential difference between two terminal in an open circuit is called EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminal in an closed circuit is called potential difference। It's called potential difference। फर्स्ट पॉइंट लिखे सभी लोग। सेकेंड पॉइंट है the EMF always more than the potential difference। The potential difference is always less than the EMF। EMF हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से कम होगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है E ग्रेटर देन V और इसका मतलब है V लेस देन E। बात वही है, EMF ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन EMF। ठीक है, रहेगा वही। ये ओपन सर्किट में होगा, ये क्लोज सर्किट में होगा, ये याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की आवश्यकता है। इसमें EMF में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर होता है तो EMF does not depends EMF does not depends on the resistance of the circuit। Resistance of the circuit, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, कहने का मतलब उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस था ना कैपिटल R। EMF उस रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। सर्किट मतलब जो बाहर सर्किट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उस पर EMF निर्भर नहीं करता। वो तो ओपन सर्किट बस में होता है EMF, और तो सर्किट के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो R कैपिटल R B इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस वहां निकलेगा जहां रेजिस्टेंस होगा। यदि R 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। R 0 है, सर्किट में रेजिस्टेंस यदि नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। EMF सर्किट के रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। जो सर्किट मैंने बनाया था टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 को छोड़ दें, जिसमें चार्ज फ्लो होता है पूरा सर्किट पाथ, जिसमें करंट फ्लो होता है,
उसे हम सर्किट कहते हैं। जैसे सर्किट है, करंट बल्ब जल रहे हैं ना, तो ये सर्किट है, और इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस अकर होता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ना कि ईएमएफ। ईएमएफ केवल सोर्स होगा, ठीक है। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। द पोटेंशियल डिफरेंस depends on the resistance of the circuit। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट के रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईएमएफ EMF used as a electric source। EMF used as a electric source, सोर्स की तरह, such as क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो, नाम सुना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो या बैटरी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो, बैटरी, सेल्स, ये सब क्या है, ईएमएफ सोर्स की तरह वर्क करता है। ईएमएफ किसकी तरह वर्क करता है, एज अ सोर्स। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एनी 2 पॉइंट पे अकर होता है, मतलब ड्रॉप की तरह वर्क करता है, लॉस की तरह। किसकी तरह, लॉस की तरह। लिख लिया, ईएमएफ यूज्ड एज इलेक्ट्रिक सोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज अ लॉस अकर्स ऑन द सर्किट। ये एक प्रकार का लॉस है, ड्रॉप है। ये सोर्स की तरह है और ये लॉस की तरह, ड्रॉप की तरह है। मतलब ये वहां होगा जहां रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। ये 10 वोल्ट का हमने पोटेंशियल सोर्स दिया, तो ये क्या 1-8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप कर देगा, तो जो हमारा सोर्स है वो 1 वोल्ट घट जाएगा उस जगह पे, मतलब सोर्स में लॉस करेगा ये। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम बोलते हैं कि यहाँ अकर हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक लॉस अकर हो रहा है, एनर्जी में लॉस हो रहा है। एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये हमेशा क्लोज सर्किट में रहेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 4 पॉइंट हो गए, चारों पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस V and
internal resistance स्मॉल r किसे मिला आ गए। ये रिलेशन है हमारा, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है। चलिए सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसी है? ये हमारा ईएमएफ हो गया और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। इस सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो ऊपर था R, याद है? वही सर्किट यहाँ पे बना दिया मैंने, ये R हो गया। और एक सर्किट में जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अकर है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे? उस कैपिटल R के क्रॉस। ये हमने बना दिया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ये ईएमएफ इंटरनल। ये दोनों सर्किट सिमिलर है। कैसे है? उसी सर्किट से है। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रोड, यदि आप इस डायग्राम को समझते हैं, जानते हैं, तो यही डायग्राम मैंने बनाया है। ध्यान से देखें, यहाँ पे दो चीज है। क्या क्या है? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दो चीज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, ईएमएफ और इंटरनल। इसके बाद सर्किट में जाओगे तो ये मिलेगा कैपिटल R। ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, वो यहाँ बना दिया, ठीक है। और इसको फिर मैंने से अलग से बना दिया, ये वाली सर्किट। जो इसके क्रॉस मैंने लिखा था B लॉस होगा, पोटेंशियल में लॉस होगा। B जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी होगा क्या? B कहाँ होगा? यहाँ बस होगा। तो रेजिस्टेंस बस लगा दिया यहाँ पे। आप बताओ इसमें करंट किधर फ्लो होगी? निधि खड़े हो। इसमें करंट की डायरेक्शन बोलो। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पलट। करंट की डायरेक्शन जल्दी बोलिए। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलेगी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो करंट यहाँ से जाएगी। करंट की डायरेक्शन देखें, ऐसे ये करंट फ्लो होगी इसमें, यही करंट इसमें भी फ्लो होगी। समझ में आया? बैठो, याद रखो। क्या याद रखना है? बैटरी का टर्मिनल देखिए, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल उधर से करंट निकाल दीजिए। करंट की डायरेक्शन याद रखिए, ठीक है। अब मैं इसका इक्वेशन लिखूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चलूं तो I इक्वल टू B बाई R होता है। B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें E है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में क्या है? E है, एनर्जी। E बाई, बात मत करो भाई, R कितना है इसमें? इस सर्किट में R कितना है? दो रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या लिखूंगा? R प्लस स्मॉल r। ये पहला इक्वेशन। और इसकी करंट क्या लिखूंगा? कौन बताएगा? I इक्वल टू क्या? B बाई R। एक ही रेजिस्टेंस है ना इसमें, वोल्टेज B बाई R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब इस दोनों करंट, ये एक ही सर्किट बना हुआ है, ये पूरा चीज एक ही सर्किट में हो रहा है ना, तो करंट सेम होंगे। यदि करंट सेम होंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। दोनों इक्वेशन क्या होंगे? बराबर होंगे। याद रखिए, समझ में आएगा इक्वेशन? I इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसमें पोटेंशियल मतलब एनर्जी कितना है? E बाई टोटल रेजिस्टेंस। इसमें पोटेंशियल कितना है? B बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है?
एक ही है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू बी बाई आर, बी इक्वल टू आई आर। ये याद रखिए, कब याद होगा ये? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, E बाई आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू बी बाई आर। कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई आर इक्वल टू बी इंटू आर प्लस स्मॉल आर, ई आर इक्वल टू बी आर प्लस कैपिटल बी स्मॉल आर। हमें यहां से स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो ई आर माइनस बी आर इक्वल टू बी स्मॉल आर, ई माइनस बी इंटू कैपिटल आर इक्वल टू बी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कितना निकालेंगे, ई बाई बी माइनस बी बाई बी इंटू कैपिटल आर। ये बी यहां दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें बी से बी कट गया, क्या बचा, आर इक्वल टू क्या बचा, ई बाई बी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। सो दिस इज द रिलेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ऑलवेज आस्क रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा आता है बोर्ड में, कैसे आया आपको समझ में आया, इसको बिल्कुल एक बार करेंगे तो बनेगा, अभी रुकना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका करंट निकाला और इसका, दोनों एक ही सर्किट है, दोनों के करंट सेम सर्किट में फ्लो रही, तो हम दोनों को बराबर कर दिया, अलग अलग लिखे हैं बस, और दोनों से हमने फिर मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ई बाई बी माइनस 1 इंटू आर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यदि लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इक्वल टू क्या लिखा हमने, B बाई E बाई R प्लस स्मॉल r, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, E इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r, E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल r। अब ध्यान से देखिए, आई आर को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल B प्लस आई आर। ये चार्जिंग का आ गया, क्या, चार्जिंग ऑफ सेल, इक्वल टू पी प्लस आई आर, तो मैंने वहां पे लिखा था पी प्लस आई आर। अब आर यदि 0 है तो इक्वल टू बी होगा, मतलब आइडियल केस में ऐसा होगा, बाकी कभी ऐसा नहीं हो सकता। आर यदि कुछ भी है, थोड़ा भी है, तो ये वैल्यू जुड़कर ई हमेशा ज्यादा रहेगा। मैंने लिखा है कि EMF ऑलवेज ग्रेटर देन बी, यहां से क्लियर हो रहा है, EMF ऑलवेज ग्रेटर देन बी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक रिलेशन। अब क्वेश्चन में यदि करंट दिया है और EMF पूछा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें करंट कहीं नहीं यूज है। EMF दिया है, कैपिटल आर दिया और बी दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये फाइंड करेंगे। तो क्या गिवन है उसके हिसाब से ये दो फार्मूले यूज करते हैं, और दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है, बनेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।